उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे जमादार ग्रेड सेकंड वैकेंसी की, जिसकी हाल ही 1-2 घंटे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है आलोक सर के द्वारा। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन के साथ ही 15 दिन के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता होगा जमादार ये जो ग्रेड सेकंड वैकेंसी है, इसके बारे में काफी अरसे से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी गई थी 27 दिसंबर 2025। यानी आप मान के चलिए अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आलोक सर ने यह कह दिया है कि परीक्षा दी हुई दिनांक पर ही होगी। तो आप लोगों के लिए अब थोड़ा अलर्ट हो जाने का समय आ गया है, क्योंकि कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस ट्वीट के आधार पर हम बता रहे हैं, ये हमारे पास अभी ऑथेंटिक सोर्स है। तो इससे आप जान लीजिए कि 27 दिसंबर को होने वाली ये एग्जामिनेशन आपके लिए कहीं ना कहीं फिक्स है। तो अब आपके पास बचे हैं मात्र 2 से 3 महीने। इसमें आपको अच्छी सटीक रणनीति बनाकर ये पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में शायद अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूंगी कि जमादार ग्रेड सेकंड या पेट्रोलिंग ऑफिसर क्या होते हैं, इनकी क्या रणनीति रहती है और एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगा। हालांकि विज्ञप्ति आने के बाद हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा और फिजिकल किस प्रकार से होगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट पुलिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कांस्टेबल के लिए, प्लाटन कमांडर या फिर पीएसआई की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के साथ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उनके लिए ये अच्छी, हमें कह सकते हैं सुनहरा अवसर है। तो गाइस चलिए थोड़ा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये पोस्ट आखिर क्या है। तो ये पोस्ट जनरली हम एक सुपरवाइजर की पोस्ट समझ सकते हैं, एक 1 स्टार ऑफिसर की पोस्ट समझ सकते हैं। इसमें जनरली क्या रहेगा दोस्तों कि आपको कोई विभाग के अंडर एज ए सुपरवाइजर काम करना पड़ेगा, चाहे आपका आबकारी विभाग हो। जैसे आपको पता है आबकारी विभाग में जैसे शराब और ये सारी जनरली जो डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। उसी के साथ कई ऐसे विभाग है जैसे आपका निगम विभाग और भी बहुत सारे विभाग है जहां पे ये वैकेंसी अभी अनाउंसमेंट विज्ञप्ति आने के बाद पता चलेगा कौन कौन सी विभाग में कितनी पोस्टें अलॉट की जाएगी। तो उस जैसे ही विज्ञप्ति आती है हम आपको विज्ञप्ति भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। और जो बच्चे अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पे परफॉर्म करने का और अपने लिए एक सीट हासिल करने का, क्योंकि पोस्टें भी कम नहीं है दोस्तों। लमसम आप मान के चलिए 908 बता रहे, तो 1000 पोस्टें के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार है। जो बच्चे कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए लगे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। तो आप ये पोस्ट वैकेंसी जब आए तो जरूर भरिएगा और आप अपना सपना पूरा कीजिएगा। वर्दी पर एक स्टार लगाना, हर किसी का कंधे पर एक स्टार लगाने का सपना रहता है। तो ये वैकेंसी भी बहुत ही शानदार है और आप लोगों के लिए ही है, स्पेशली जो बच्चे पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये वैकेंसी इन विभागों के आधार पर आएगी। पद आपके अभी मान्यता के आधार पर हम बता रहे हैं, अनुमान लगाई जा रही है कि 1000 के लमसम पद आएंगे। उसके बाद योग्यता क्या है, काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि क्या मैं ग्रेजुएट हूं तो मैडम मैं ये फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैंने 12th कर लिया है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके सीईटी की हुई जरूरी होनी चाहिए। आपके सीईटी जो राजस्थान का एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होता है वो आपको किया हुआ होना चाहिए। उसमें आपके मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 40% होने अनिवार्य है। वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो 12th पास, 10th पास प्लस आपके सीईटी की हुई है, और सीईटी में भी आपके 40% आने जरूरी हैं। तो ये बच्चे उसमें अगर आप एलिजिबल हैं, आप इसमें मान्यता रखते हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर एग्जाम डेट आपको पता ही है कि अनाउंसमेंट पहले से ही कर दी गई थी। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2025 27 तारीख को। तो आप इसके लिए अब कमर कस लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे एसआई के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये एग्जाम देना ही है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा और यहाँ से हो सकता है जिन बच्चों को अभी जॉब की बहुत नीड है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस वैकेंसी के लिए बहुत बहुत बधाई। और आयु आपकी यहाँ पे रखी गई है 18 से 40
कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी काफ़ी वैकेंसी से पिछड़ चुके हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 से 40 की एज में आप भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, तो आपके लिए भी ये सुनहरा मौका है। जो ज़्यादा एजेड हो चुके हैं उनके लिए। और CET 10+2 मैंने आपको बता ही दिया है। वेतन कितना रहेगा, ग्रेड पे अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो डिटेल एक्सप्लेन हम करेंगे। अभी अनुमानना 2018 की जो वैकेंसी थी उसे उसके आधार पर बताई जा रही है। 19,000 से लेके 34,800 तक आपका पे ग्रेड के हिसाब से आपकी वे मंथली आपकी रहेगी वे सैलरी। उसी के साथ आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी दोस्तों, चयन के लिए आपको पता ही है आपका एक रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई रिटन बिना ही हम फिजिकल पास कर लेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको रिटन देना पड़ेगा, उसके बाद रिटन पास करने के बाद आपको फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिजिकल के लिए काफ़ी बच्चों को डाउट होगा, क्योंकि फिजिकल अगर आप रिटन पास कर लेंगे, ऑब्वियसली सा है सिलेबस का जो माध्यम और लेवल रखा जाएगा वो CET के आधार पर ही होगा। जिसने CET अच्छे से पास कर लिए उसको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर वो डिटेल से पढ़ लेगा चीज़ों को तो हो सकता है कि वो रिटन निकाल ले। लेकिन यहाँ पे फिजिकल थोड़ी कड़ी चुनौती रहने वाली है। ऐसा नहीं है फिजिकल बड़ा टफ होगा, बट फिजिकल में कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। तो फिजिकल में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल के लिए आपको जनरली जो है आपकी हाइट यहाँ पे मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। आप अगर जो भी फिजिकल अभी जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने CRPF की तैयारी करी है या अदर जितने भी मिलिट्री फोर्सेस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो उनको पता होगा कि हाइट जो है हर जगह पे मैंडेटरी रखी जाती है। जो भी ऐसी पोस्टें आती हैं पुलिस विभाग में या आर्मी विभाग में, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर एंड फीमेल की जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर जो TSP एरिया है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए एंड 145 जो है फीमेल कैंडिडेट। तो बहुत ही अच्छी शानदार उनके लिए भी वैकेंसी निकली है और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि मिल सकता है यहाँ पे जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करके गवर्नमेंट जॉब ले सकती हैं। यहाँ पे चेस्ट का क्राइटेरिया फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं रखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया 81 और TSP एरिया के लिए 74। और अगर आप ये बात करें कि इसमें भी क्राइटेरियाज में जब तक वैकेंसी की ये पिछली वैकेंसी का एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं, तो एग्जैक्ट इसके आसपास ही क्राइटेरिया आएगा। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्राइटेरिया अगर आप उस चीज़ में क्राइटेरिया को एलिजिबल हो रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इस भर्ती का लुत्फ उठा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें वेट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल कैंडिडेट को 47 फीमेल के लिए 43 kg वेट है, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। फिर अगर हम बात करें आपके यहाँ पे रनिंग की, तो रनिंग का फिजिकल के बाद आपकी एक रनिंग रखी जाएगी। रनिंग ही इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर रन करना है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को करना है 5 किलोमीटर 35 मिनट में। तो 35 मिनट में आपको 5 किलोमीटर और आपको 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और कट ऑफ के आधार पर आपको सीट अलॉट होगी। तो ये आपको थोड़ा रनिंग की अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि रिटर्न होगा, तो रिटर्न के कुछ ही मंथ बाद आपका रिजल्ट भी फटाफट आएगा और उसके बाद आपका फिजिकल भी हो जाएगा। तो आपको पास एक अच्छा अभी से आप अपनी रणनीति बना लीजिए। एग्जाम जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा समय भी मिलेगा फिजिकल की तैयारी करने के लिए। यदि आप कट ऑफ को कवर कर रहे हैं तभी से आप दूसरे दिन ही फिजिकल के लिए जुड़ जाइएगा और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन जितने भी पर्सन है उनको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 30 मिनट के अंदर। और TSP एरिया के जितने भी हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया, जिसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 30 मिनट के अंदर। तो ये एग्जामिनेशन में रनिंग फिजिकल क्राइटेरिया है। सिलेबस जो मोस्टली है जिन्होंने CET कर ली है वो आगे तैयारी करते रहें, अपने सिलेबस को पढ़ते रहें। और पुलिस विभाग के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिलेबस 90% उससे सिमिलर ही आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो आप बस जैसे तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करें, जैसे ही वैकेंसी आ जाती है आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा और कुछ बेहतर सीखने को भी मिलेगा।
सो ये था ट्वीट और इसी के आधार पर आपको मैंने थोड़ी चीज़ें बता दी। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है मैं लेकर आऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे ही शानदार वैकेंसीज और जो राजस्थान की लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। और ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इस नॉलेज से रिलेटेड भी आपको कुछ डाउट हो, इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राम राम सा खमा गणी, धन्यवाद।